नमस्कार। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जब भी हम नींद की बात करते हैं, अच्छी नींद की बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? एक अच्छे बेड रूटीन की। मतलब जब हम सोने जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, एक स्लीप हाइजीन को कैसे अपनाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये जैसे कि हम अपनी रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हैं और लास्ट में जाके वो बहुत लेट हो जाता है। और इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एक स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और उसको चलाते जा रहे हैं और फिर आपको कहीं गाड़ी पार्क करनी है। तो आप क्या करते हैं? जब आप पार्किंग स्लॉट में आते हैं, आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं कहीं खड़ी करने के लिए। इसी तरह से हमारी नींद है, हम पूरे दिन भाग रहे हैं, लेकिन रात को सोने के लिए हमें स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी बहुत बार होता है कि हमें नींद नहीं आती, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो हमने सुने हैं कि बिस्तर पे एक ही टाइम पे जाना चाहिए, हमें एक ही टाइम पर सोना चाहिए, जो कि वर्क नहीं करते। क्योंकि बहुत बार मैं बिस्तर पे जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, फिर मेरा दिमाग चलता है कि कल मैं लेट उठूंगी, मेरा पूरा दिन खराब जाएगा और मुझे एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी 4 स्किल्स कुछ अलग शेयर करूंगी, जो कि आपकी हेल्प करेंगे अच्छी नींद के लिए। जैसे कि अभी मैंने कहा कि रात को अगर आप एक ही टाइम पर जाते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो आपको चिंता होनी शुरू हो जाती है, आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, जिससे कि आपके ब्रेन को क्या मिलता है? मैसेज मिलता है कि बिस्तर क्या है? बिस्तर तो आपकी चिंताओं की जगह है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसलिए स्लीप एक्सपर्ट मार्टिन रीड बताते हैं कि सोने के लिए आपके अंदर स्लीप ड्राइव होना बहुत जरूरी है। ये स्लीप ड्राइव क्या है? मतलब कि आपके अंदर सोने की चाह, मतलब अब आप सोना चाहते हो, आपकी बॉडी को नींद चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत बार जब हम एक ही टाइम पर सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आ रही होती। बहुत बार ऐसे कारण होते हैं जिससे कि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। और बहुत बार क्या होता है, रात को देर से सोने में, दिन में सोने से मेरी स्लीप ड्राइव कम हो जाती है, जिससे कि मुझे रात को नींद नहीं आती। ये फिर साइकिल चलता रहता है। मैं रात को लेट सोई, मुझे नींद नहीं आई, मैं सुबह लेट उठी, फिर नेक्स्ट डे खराब हो जाता है। इस तरह से मेरे बहुत दिन खराब हो जाते हैं और मुझे नींद अच्छी नहीं आती। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि रात को आप किसी भी टाइम सोए हो, सुबह एक ही टाइम पर उठना बहुत जरूरी है। और इसमें आपके वीकेंड्स भी इंक्लूड है। थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि वीकेंड्स पे अगर मैं लेट आई तो मैं दिन में अगर लेट तक सोती हूँ तो मैं टायर्ड फील नहीं करती, मैं रिलैक्सिंग फील करती हूँ। लेकिन इससे क्या होता है, आप नेक्स्ट डे लेट उठे, फिर आपकी स्लीप ड्राइव कम होगी, तो रात को आपको प्रॉब्लम आएगी, रात को लेट सुने, फिर सुबह प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, जो कि काफी दिन तक रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है एक ही टाइम पर उठना, चाहे आप कितनी भी लेट सोए हो। इससे क्या होगा कि उस दिन तो आपको थोड़ा थका थका सा लगेगा, आप टायर्ड फील करेंगे, लेकिन आपका रूटीन सेट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी चीज आती है अपनी सर्केडियन रिदम को सेट करना, और ये डिम लाइट से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। जैसे कि रात को आप इसको सेट करने के लिए डिम लाइट यूज कर सकते हैं, और सुबह ज्यादा लाइट मतलब ब्राइट लाइट, इसके लिए आप सन लाइट यूज कर सकते हैं, या आप लाइट थेरेपी मतलब बहुत सारी लाइट्स को जलाकर भी इस रिदम को आप सेट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर सुबह सुबह कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि हमारे लिए सुबह जरूरी है, जो कि हमें पुश करता है, हमें एनर्जी देता है पूरे दिन के लिए। और इसी तरह से शाम को हमारा मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज होता है, जो कि एक स्लीपिंग हार्मोन है, और वो भी हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं लाइट से। जैसे कि कॉर्टिसोल सुबह ब्राइट लाइट से और मेलाटोनिन डिम लाइट से। इसलिए जरूरी है देखना, अगर आपको नींद कम आती है तो क्या आपका सुबह सनलाइट का एक्सपोजर कम तो नहीं है, लाइट्स का एक्सपोजर कम तो नहीं है? इसी तरह से अगर आपको नींद कम आती है और तो रात को आपका स्क्रीन टाइम ब्राइट लाइट ज्यादा तो नहीं है। इसलिए जरूरी है कि 1.5 घंटा सोने से पहले इसलिए किसी भी स्क्रीन को हटा दीजिए, ब्राइट लाइट्स को कम कर दीजिए, और अगर आपको स्क्रीन यूज करनी है तो उसको डार्क मोड पे रखिए। के बाद तीसरी चीज आती है एक्सरसाइज। बहुत कम एक्टिविटी भी हमारा कारण हो सकता है हमारी कम नींद का। जब हम थके हुए फील नहीं करेंगे, हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो रात को हमें नींद कम आती है। इसलिए बहुत जरूरी है फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसके लिए आप वॉक चूज कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल लाइट फिजिकल एक्सरसाइज, डांस कर सकते हैं, कोई ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आपकी
फिजिकल मूवमेंट हो पूरे दिन में, तो बहुत जरूरी है। जब तक आपका शरीर थका हुआ फील नहीं करेगा तब तक आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। और उसके बाद लास्ट, क्या आप सोने जाते हैं, तकिए पे सिर रखते हैं और आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, इतनी ज्यादा सोच आती है, चिंताएं आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती हैं, जैसे कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है तो मैं क्या करूंगी, उसने मुझे ये क्यों कहा, या मैंने उसको ये क्या कहा, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी, रात को हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में हम इतना बिजी रहते हैं अपने आप के कामों में, डिस्ट्रैक्शंस में, कि हमें अपनी जो सोच है, अपनी जो चिंताएं हैं, उस पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। और रात को जब हमें टाइम मिलता है तो दिमाग सारा भर भर के हमारी चिंताएं हमारे अंदर लाता है, क्योंकि दिमाग का काम है कि भी हमें सेफ रखना और हमारी जो चिंताएं हैं उनको सॉल्व करना। और आपको पता है हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, जितना हम अपनी चिंताओं को फेस करते हैं, वरीज को फेस करते हैं, वो उतना उसको दूर करता है। तो पूरे दिन में वो हमें बताता है कि ये वाली चीज आ रही है, ये चिंता है, ये सोच है, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और ये कैसे है? जैसे कि कंप्यूटर पे हमारे अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन हम उनको बाद के लिए डिले करते रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कोई हम जरूरी काम कर रहे हो तो वो फोर्स अपडेट आ जाती है जिसको पूरा करना पड़ता है। इस तरह से हमारा दिमाग भी करता है। दिन में हमें चिंताएं होती हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते, तो रात को हमें जब टाइम मिलता है तो वो सारी सोच, वो सारी चिंताएं हमारे पास आ जाती हैं। और फिर रात को हम क्या करते हैं? मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उस सोच को, उस चिंता को तो हमने सॉल्व नहीं किया। तो ये टेम्परेरी तो ठीक होता है, लेकिन फिर से मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है और मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि उन वरीज को मैंने सॉल्व नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि अपनी चिंताओं के लिए दिन में टाइम रखिए, अपनी सोच के लिए टाइम रखिए। ये आप कर सकते हैं 12 बजे से 7 बजे के बीच में, 15 से 20 मिनट अपने लिए रखिए और देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। और इससे दिमाग को मैसेज मिलता है कि आप उसको देख रहे हो और आप उस पर अटेंशन दे रहे हो, जिससे कि वो रात को आपको ये चिंताएं याद नहीं दिलाता। तो ये थे 4 स्किल जिनको कि आप यूज करके अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है।